सभी भक्तों को हर हर महादेव। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। पंडित राम गणेश महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सदा आपका इच्छा पूरा हो, सुरक्षित रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। भक्तों से हमारा निवेदन है बारंबार कि आप शिव पुराण यूट्यूब में जाकर राम गणेश महाराज जी के यूट्यूब में राम गणेश हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ बोलेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसमें आपका आएगा। और राम गणेश महाराज जी आपके बीच में भक्ति का प्रचार लाए हैं। काशी विश्वनाथ का इतिहास, शिव की नगरी काशी है। काशी विश्वनाथ बाबा कैलाशपति हैं। कैलाश से आकर और बाबा विश्वनाथ नगरी अपना स्वयं बाबा बसे हैं। बाबा त्रिशूल पर बसे हुए हैं, काशी विश्वनाथ बाबा। और सभी भक्तों से बोलना है, सच्चे मन से देखें और ज्ञान अपने अंदर रखें। जो काशी का इतिहास हम आपके बीच में लाए हैं। कल आपको दिखा रहे थे गंगा जी का आरती कैसे किया जाता है और गंगा जी का स्नान कैसे होता है, गंगा जी का आरती कैसे किया जाता है, क्या क्या नियम है, उसको हमने बताया। सभी भक्तों से कहना है कि आप सच्चे मन से सुने भक्ति का प्रचार। और 11वां पाठ आपके सामने, 11 पाठ आपके सामने विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सभी भक्त सच्चे मन से सुने और पंडित राम गणेश महाराज जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव शंभु हर हर महादेव। सभी भक्तों को बोलना है, शिव प्रार्थना, गणेश प्रार्थना आप करें सच्चे मन से। शिव पार्वती गणेश प्रार्थना। ओम ग्रीशम गणेशम गणे नीलवर्णम गजेन्द्रादिं गुणादिन्द्रुपम भवम भासुरम भस्माभूषानुगम भवानी कलत्रम भजे पंचवस्त्रम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। पंडित राम गणेश महाराज जी भक्ति का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से आपके तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग सच्चे मन से भोले बाबा से निवेदन करें कि हे भोले बाबा, भूल चूक को क्षमा करना। और भोले बाबा को रोज 1 लोटा जल चढ़ाएं, काला तिल सफेद चावल डाल करके। अब भोले बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 11 बार 108 बार सच्चे मन से जपे। ओम नमः शिवाय 108 बार सच्चे मन से, 5 बार 11 बार, जितना आपकी इच्छा करे उतना आप सभी भक्त जप सकते हैं। सभी भक्त को पंडित राम गणेश महाराज का आशीर्वाद। और सब्सक्राइब, लाइक को मत भूलें, कमेंट को मत भूलें, शेयर को मत भूलें। जरूर आप अपने कमेंट और शेयर को करें, सब्सक्राइब करें और औरों से भी पंडित राम गणेश महाराज जी का प्रचार करें, जिससे आपके जीवन में शिव पुराण का आनंद जो है सबसे ज्यादा मिलेगा। हमारे प्यारे भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, क्योंकि शिव पुराण है, आपके अंदर भोले बाबा की आत्मा विराजमान है और भोले भंडारी हैं, भोले शंभू हैं, दया के सागर हैं, भोले बाबा कैलाशपति हैं। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। हम 11 पाठ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। शिव की नगरी काशी है। यह प्राचीन तीर्थ वारुणी और 80 नदियों के गंगा जी में मिलन का संगम स्थल है, इसलिए यह वाराणसी कहलाता है। इसे काशी भी कहते हैं
कालांतर में यहाँ बनार नाम का एक शासक हुआ, जिसने तीर्थ स्थान का वैभव और बढ़ाया। अतः काशी अथवा वाराणसी को बनारस नाम भी प्राप्त हुआ। इसका वैभव वैदिक काल से ही चला आ रहा है। सभी भक्त सच्चे मन से सुने। शिव पुराण आपके सामने है। शिव पुराण काशी खंड के 38वें अध्याय में उल्लेख है कि विश्वनाथ के समान संसार में दूसरा लिंग नहीं है, कहीं नहीं है विश्वनाथ बाबा जैसे। इनके हरेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर वेद पुराण सुनने वाले भैरव कोतवाल, तारकेश्वर धर्माध्यक्ष, दंडपाणी, चोबदार, वीरेश्वर, भंडारी, रूढ़ीराज, अधिकारी, गणेश और दूसरे सब लिंग प्रजापालक है। विश्वनाथ के मंदिर से पश्चिम में शिव की कचहरी भी है। आप जब भी बाबा विश्वनाथ जाएं तो जरूर विश्वेश्वरनाथ बाबा का दर्शन करें, काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करें और सबसे पहले गंगा मैया का दर्शन करें। आप जब जाएंगे तो भैरव कोतवाल, तारकेश्वर, धर्माध्यक्ष, दंडपाणी, चोबदार, वीरेश्वर, भंडारी, रूढ़ीराज, अधिकारी, गणेश और दूसरे सब लिंग प्रजा पालक है। विश्वनाथ के मंदिर में, विश्वनाथ के मंदिर से पश्चिम में शिव की कचहरी है। विश्वनाथ के आंगन के पश्चिम की खिड़की से उसमें आना होता है। यहाँ एक मंडप में और इसमें बाहर कहीं पंक्तियों से लगभग 150 शिवलिंग है। आप आए, दर्शन मिलेगा आपको सच्चे मन से। अब बाबा का भक्ति लेकर आए, जो प्रेम आप बाबा से करते हैं। पंडित राम गणेश महाराज जी शिव पुराण के माध्यम से आपको शिव पुराण पूरा बता रहे हैं, सुना रहे हैं। सच्चे मन से सुनो। ये कलयुग है, कर्म क्षेत्र, लेकिन इसमें सत्य का भी विशेष आगमन है। सतयुग में भगवान विष्णु ने विधिवत पूजा अर्चना करके विश्वनाथ के लिंग की काशी में स्थापना की थी। कौन किया था? विष्णु भगवान। बहुत बड़ी बात है। काशी में स्थापना की भगवान शिव स्वयं पार्वती सहित काशी में स्थापित हुए। सतयुग के राजा कुबेर, राजा इंद्र ने काशी में आकर शिव को प्राप्त करने हेतु तपस्या की और कुबेरेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। सतयुग में काशी की महिमा को जानने वाले सूर्य काशी गमन की इच्छा से अपने को 12 रूपों में काशीपुरी में स्थित हो गए। इनमें पहले लोलार्क है, दूसरे उत्तरार्क है, तीसरे में सभादित्य, चौथे में द्रौपदादित्य, पांचवे में मयूखादित्य है, छठवें में खगोलादित्य है, 10वें में विमलादित्य है, 11वें में गंगादित्य है तथा 12वें में यमादित्य है। अग्र अर्थात भगवान सूर्य का मन काशी दर्शन के लिए चंचल हो उठता था। इसलिए काशी में उनकी लोलार्क नाम से ख्याति हुई। पूर्व में रुद्र सरोवर, पीछे दशाश्वमेध नाम से प्रसिद्ध तीर्थ पर ब्रह्मा जी ने
ब्रह्मा जी ने राजसी दिवोदास को सहायक बनाकर काशी में 10 अश्वमेघ नामक महायज्ञों द्वारा भगवान का पूजन किया। तभी से वहाँ वाराणसीपुरी में मंगलदायक दशा सुमेर दशाओं मेघनाथ नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। सभी भक्त सच्चे मन से सुने। सतयुग में चंद्र, शुक्र, शनि, बृहस्पति, बुध आदि ग्रहों ने काशी में आकर विश्वनाथ की पूजा अर्चना की और अपने नाम से शिवलिंग स्थापित किए गए। सतयुग के समस्त ऋषियों, संतों और राजा महाराजाओं ने काशी से आकर बाबा विश्वनाथ की महिमा का गुणगान किया। इन आख्यानों से वैदिक और पौराणिक ग्रंथ भरे पड़े। त्रेता युग में रामायण के उत्तरकांड के अनुसार काशी राज पुरुवसु एवं ययाति के पुत्र पुरु भगवान विश्वनाथ भगवान के आराधक थे। भगवान राम ने स्वयं विश्वनाथ का पूजा अर्चन किया था। सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने आप को चंडाल के हाथों बेच दिया था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सच्चे राजा थे, जो त्रेता युग में जो है अधिकांश राजा भगवान शिव के आराधक और पूजक थे। जनकपुर के राजा जनक की काशी नरेश से अच्छी मित्रता थी। द्वापर युग में महाभारत के भीष्म ने काशी राज की 3 पुत्रियों अंबिका और अंबालिका को स्वयं वर में अपने भाई विचित्र वीर के लिए जीता था। काशी राज दृष्टि के मित्र थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की मदद की थी। काशी राज पांडव सेना के बीच में 30,000 रथों के साथ उपस्थित थे। पांडु पुत्रों ने अपने वनवास काल में काशी की यात्रा की थी और बाबा विश्वनाथ शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी। ईसा के 2000 वर्ष पहले बाबुली अभिलेखों से काशी जाति का पता चलता है। ईसा पूर्व 18वीं सदी के आरंभ में उन्होंने बाबुल को जीतकर 1171 ईसा पूर्व तक शासन किया था। काशी जाति के लोग भगवान शिव के आराधक थे। इनका वास्तविक इतिहास ईसा पूर्व 24वीं शताब्दी से आरंभ होता है। ईसा पूर्व 505-485 के बीच भगवान बुद्ध ने कई बार काशी की यात्रा की। भगवान बुद्ध ने अपने मध्यम मार्ग का बनारस से ही प्रारंभ किया। ईसा पूर्व 321 में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य समाज की स्थापना की। कहीं कहीं वर्ण आया कि विष्णुगुप्त चाणक्य ने भी
काशी की यात्रा की थी। ईसा पूर्व पहली शताब्दी से सम्राट विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। 305 से 325 ईस्वी के 20 चंद्रगुप्त प्रथम ने काशी विश्वनाथ मंदिर को अपना पूर्ण संरक्षण दिया। सन 456 में स्कंद गुप्त के शासन में विश्वनाथ मंदिर के वैभव में काफी वृद्धि हुई। स्कंद गुप्त बाबा विश्वनाथ का अत्यंत भक्त और पुजारी था। सन 500 से 554 में पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त एवं भानुगुप्त के शासन तक बनारस में शैव धर्म की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। वाराणसी का अभी मुक्त क्षेत्र नाम गुप्त काल में ही पड़ा। गुप्त युग में शैव धर्म का काशी में उत्थान होने से गुप्त राजाओं के संरक्षण में अनेक शिव लिंगों की स्थापना हुई। गुप्त साम्राज्य के राजाओं का अभी मुक्तेश्वर, विश्वेश्वर का पूजा अर्चना का वर्णन मत्स्य पुराण एवं अग्नि पुराण में कई स्थानों पर मिलता है। सन 630 में इवान चयांग काशी में आया था। उसने अपने संस्मरण में काशी विश्वनाथ का वर्णन किया था। सन 648 के बीच श्री हर्ष के शासन काल में चीनी यात्री हांग ची ने बनारस के मंदिरों का वर्णन विस्तार से किया। उसका कहना है कि बनारस में मुख्य 20 देव मंदिर थे। एक मंदिर में 100 फीट ऊंचे शिवलिंग की पूजा होती थी। सन 753 में यशोवर्मा का राज्य रहा और उसने काशी विश्वनाथ मंदिर में कई निर्माण कार्य कराए। सन 752 से 754 के बीच धर्मपाल उत्तर भारत का प्रांतीय राजा रहा, जिसके काल में काशी शैव पूजा का भारी गढ़ था। सन 800 में बनारस की इतनी महिमा थी कि आदि शंकराचार्य को भी अपने मत की बनारस जाकर विद्वानों द्वारा पुष्टि करानी पड़ी। इस युग में बनारस शैव धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। इस युग में विश्वेश्वर मंदिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा था। सन 1033 में महमूद गजनबी के भांजे सलार मसूद वे नियाल सिंगीन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में तोड़फोड़ की। सन 1194 में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन सेवन ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और काशी के 1000 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। राजा जयचंद्र को युद्ध में पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने बनारस में प्रवेश किया और अनेक कीमती हाथी घोड़े सहित 1400 ऊँटों पर सोना चांदी हीरे जवाहरात लाद कर ले गया। इस हमले से बनारस वीरान हो गया। देखिए हमारे काशी विश्वनाथ पर कितना कष्ट आता है। अब बाबा विश्वनाथ
हर चीज को देखते रहते हैं, लेकिन सत्य का विजय जरूर होता है। सन 1206 में मोहम्मद बाकर यहाँ का प्रशासन नियुक्त हुआ। इसके समय में बनारस में काशी विश्वनाथ वीरान पड़ा रहा। इसके बाद हिंदुओं ने बनारस को स्वतंत्र कराकर विश्वनाथ मंदिर के हड़हर का पूजन प्रारंभ किया। सन 1296 में हिंदू राजाओं के सहयोग से काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और वे यह अपने भव्य विशाल रूप में पुनः स्थापित हुआ कि सन 1321-25 तक बनारस जलालुद्दीन अहमद के अधीन रहा। इसके शासन में कोई विशेष बात का उल्लेख नहीं मिलता। सन 1325-1388 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक शासन रहा। उनके शासन में काशी विश्वनाथ मंदिर से छेड़छाड़ नहीं की गई। सन 1393-1414 में बनारस जौनपुर सुल्तानों के अधीन रहा और बनारस का महत्व कम हो गया। सन 1447 में सुल्तान महमूद शाह ने काशी पर आक्रमण कर विश्वनाथ मंदिर को पुनः ध्वस्त कर दिया। कितना हमारे बाबा कितने बार जो है सहे ध्वस्त कर दिया। सन 1491-98 में बहलोल लोदी ने पुनः बनारस में लूटपाट वे अराजकता उत्पन्न कर दी और काशी विश्वनाथ का विध्वंस किया और सन 1494 में सुल्तान सिकंदर लोदी अपनी सेना सहित बनारस आया। उसने यहाँ पूरी तरह से मनमानी और जयादती की। सन 1528 में कन्नौज को जीतकर बाबर अवध तक आ गया। बनारस का सुल्तान जलालुद्दीन घोषित किया गया कि सन 1532 में हुमायूं बनारस पहुंचा और मीर फजली को बनारस का हाकिम नियुक्त किया। सन 1538 में शेर खान ने बनारस पर आक्रमण किया, मीर फजली की हत्या कर दी। शेर खान के शासन में काशी में शांति रही और व्यापार में वृद्धि हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्यों का त्यों रहा। सन 1585 में बादशाह अकबर के 9 रत्नों में शामिल राजा टोडर मल की सहायता से पंडित नारायण भट्टुट ने विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण ज्ञानवापी स्थल पर कराया। सन 1632 में शाह जहां ने काशी के मंदिरों को तोड़ने के लिए बनारस पर आक्रमण किया। बनारस के 76 मंदिर तोड़ डाले गए, परंतु हजारों नगरवासियों ने भीषण युद्ध करके काशी विश्वनाथ मंदिर को बचा लिया। कोई मारने वाला है तो भोले बाबा बचाने वाले हैं किसी रूप में। शैतान बहुत है, भगवान एक ही है जो संसार को चला रहा है। भगवान भी इंसान के रूप में आता है और इंसान को बचाता है।
सन 1659 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने अपनी भारी सेना को भेजा। 10 दिनों तक काशी की गलियों में भयानक लड़ाई होती रही। मंदिर के सारे महंत युद्ध में मारे गए। औरंगजेब के सेनापति ने चुनार किले से तोप मंगवाकर काशी विश्वनाथ के मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर को ढा दिया, माने गिरा दिया और उस पर मस्जिद बनवा दी। परंतु हिंदुओं के संघर्ष के कारण पूरा मंदिर न तोड़ा जा सका। औरंगजेब ने बनारस का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया, परंतु उसके बाद पुनः नाम बनारस हो गया। सन 1672 में रीवा नरेश महाराज भाव सिंह काशी आए थे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और आराधना की थी। सन 1673 में उदयपुर के महाराणा जगत सिंह तथा बीकानेर के पुत्र सुजान सिंह वाराणसी यात्रा पर आए थे। उन्होंने विश्वेश्वर के नए शिवायतन के सन्निकट शिवलिंग की स्थापना की थी, जो आज भी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के द्वार के दोनों ओर वर्तमान है। उनकी इस यात्रा का उल्लेख तीर्थ पुरोहित की बहियों में मिलता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में दत्ताजी सिंधिया वे मल्हार राव होलकर ने आक्रमण कर औरंगजेब द्वारा बनाई मस्जिदों को गिराकर काशी विश्वनाथ मंदिर के उद्धार का निश्चय किया, पर मुगलों के युद्ध के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। 17वीं शताब्दी में राजा टोडर मल द्वारा बनाए गए मंदिर को तोड़ दिए जाने के पश्चात लगभग 100 वर्षों तक बनारस में बाबा विश्वनाथ कोई मंदिर नहीं था और लिंग का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थित के अनुसार परिवर्तन होता रहा। सन 1780 में वर्तमान विश्वनाथ मंदिर को इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। संपूर्ण मंदिर एक छोटी भूमि पर स्थित है, जो लगभग 30 फीट चौकोर है। सन 1810 में अंग्रेजों ने मुस्लिमों को विशेष अवसरों पर ज्ञान वापी में नमाज पढ़ने की छूट दी एवं मस्जिद के अलावा अन्य भाग हिंदुओं को कब्जा दे दिया। सन 1888 में ज्ञानवापी के ऊपर मंडप रानी बैजाबाई सिंधिया ने बनवाया। सन 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने लगभग 9 कुंटल सोना काशी विश्वनाथ के शिखर पर मढ़वाया। सन 1897 में मुस्लिमों ने एक विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस पर हरा झंडा लहराने का प्रयास किया, परंतु सेना की सक्रियता से ऐसा न हो सका। सन 1860 में नेपाल के महाराजा ने विश्वनाथ मंदिर में नदी की स्थापना की। नेपाल महाराजा सदैव विश्वनाथ के भक्त रहे। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। सभी भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव बोले। हुआ बालक का यह शिव की बलिहारी।
सभी लोग सच्चे मन से हर हर महादेव बोले। 19वीं शताब्दी में बाबा विश्वनाथ मंदिर का महत्व वे प्रताप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। गंगा नदी के किनारे 84 घाटों का नया निर्माण 19वीं शताब्दी में ही हुआ। मंदिर की व्यवस्था के लिए ट्रस्ट का गठन भी किया गया। बाबा विश्वनाथ का महत्व औरंगजेब, मोहम्मद गजनबी और बाबर जैसे लुटेरे आतताई कम नहीं कर सके। मुगल लुटेरे को तोपों से बाबा विश्वनाथ को नहीं मिटा सकी। बाबा विश्वनाथ का यह ज्योतिर्लिंग मंदिर अनादि काल से था। प्रलय होने के बाद भी, संसार के समाप्त होने के बाद भी बना रहेगा। समाप्त होने के बाद भी बना रहेगा। काशी में अभी मुक्तेश्वर लिंग सदा स्थित रहता है, जिसकी कथा इस प्रकार है कि निर्विकार चैतन्य एवं सनातन ब्रह्मा ने प्रथम निगुण से सगुण रूप धारण किया और पुनः शिव शक्ति रूप से पुरुष स्त्री भेद से 2 रूप धारण किए। प्राकृतिक रूप शक्ति शिव को भगवान शिव ने उत्तम सृष्टि के लिए आकाशवाणी द्वारा तप करने का आदेश दिया। जब उन्होंने तप के लिए उत्तम स्थान निर्देशक की प्रार्थना की, तो निर्गुण शिव ने अपनी ही प्रेरणा से समस्त तेज संपन्न अत्यंत शोभायमान पंचकोशी नगर का निर्माण किया। और वहाँ उपस्थित हो विष्णु जी ने बहुत काल तक शिव जी का ध्यान करते हुए तप किया। तब उसके परिश्रम से वहाँ अनेक जल धाराएं प्रकट हो गई। इस अद्भुत दृश्य को देखकर विस्मित होते हुए विष्णु जी में जो ही सिर हिलाया, तो ही उनके कान में से एक मणि वहाँ गिर पड़ी, जिससे वह उसका नाम मणिकर्णिका पड़ गया। मणिकर्णिका के उस 5 कोस विस्तार वाले संपूर्ण जल को शिव जी ने अपने त्रिशूल पर धारण किया। शिव जी की आज्ञा से विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना की, जिसमें 14 लोग हैं। अपने ही कर्मों से में बंधे प्राणियों के उद्धार के विचार शिव जी ने पंचकोशी नगरी को संपूर्ण लोकों से पृथक रखा। शिव जी ने उसी काशी को अपने त्रिशूल से उतार कर मृतलोक में स्थापित कर दिया, जो 4 युग पूरा होने पर भी नष्ट नहीं होती। प्रलय में भी शिव जी इसे अपने त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं। त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं। काशी में अभी मुक्तेश्वर लिंग सदा स्थित रहता है। कहीं भी गति न पाने वाले प्राणियों की वाराणसी में गति हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा प्रशासित इस नगर में देवता भी मृत्यु की कामना करते हैं। भीतर से सतो गुड़ी और बाहर से तमोगुड़ी रुद्र की प्रार्थना पर पार्वती जी सहित विश्वनाथ भगवान शंकर ने
इस नगर को अपना अस्थायी निवास बनाया। विश्वेश्वर मंदिर का शिखर 100 फीट ऊंचा है। इसका स्वर्ण पत्तों से सजाया गया है। काशी नगर का इतना महत्व है कि प्रकृति के विनाश काल में भी काशी जो की त्यों शेष रहेगी। संरक्षक रूप में दंडपाणी और काल भैरव इस नगरी की रक्षा करेंगे। इनका यह सदा के लिए निवास है। यहाँ कई तीर्थ कुंड हैं। विश्वनाथ जी का शिवलिंग गर्भगृह में बीचों बीच नहीं है, एक कोने में स्थापित है। श्री विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग सोने और चांदी के पन्नों से ढका हुआ है। शिवलिंग पर हमेशा पंचामृत अभिषेक होता है। फूल बेल और अभिषेक करने की इजाजत है। महाशिवरात्रि, दिवाली, त्रिपुरारी, पूर्णिमा, मकर संक्रांति, सिंगारी एकादशी आदि त्योहारों के दिन विश्वनाथ जी को वस्त्रालंकारों से विभूषित किया जाता है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवताओं, ऋषियों, संतों, राजपुरुषों के लिए सदैव आराधना स्थल रहा। भगवान विष्णु विश्वेश्वर लिंग की स्थापना की ब्रह्मा जी ने तब किया। इंद्र, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा सहित सभी ग्रहों और देवताओं ने काशी विश्वनाथ वर्षा तक पूजा अर्चना की। भगवान राम ने काशी में भगवान विश्वनाथ की पूजा की थी। महाभारत के भीष्म, पांडु पुत्रों एवं श्री कृष्ण ने काशी की यात्रा की थी। आयुर्वेद प्रवर्तक धन्वंतरी, वीरांगना, झांसी की रानी लक्ष्मी, भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास, फिल्मी अदाकारा नरगिस, डॉक्टर राजकुमार चौबे, पंडित राम रतन, रविशंकर, भरत रतन, बिस्मिल्ला खान, पद्म भूषण, पंडित किशन जी महाराज, पद्म श्री श्रीमती गिरजा देवी आदि विभूतियों ने काशी में जन्म लिया और सदैव बाबा विश्वनाथ की आराधना में लीन रहे। कवि कांत सरस्वती महान कवि जय शंकर प्रसाद भारतेंदु हरिचंद्र महान लेखक, गंगाधर शास्त्री, संत तुलसीदास, संत कबीर, संत रैदास, कवि निवास रथ जैसे मनीषी सदैव बाबा की आराधना में लीन रहते रहे। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रसार काशी से प्रारंभ किया। जय समाज के अष्टम तीर्थकर चंद्र प्रभु 11वें तीर्थकर श्रेयास नाथ, 21वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था और ये सभी बाबा विश्वनाथ के भक्त थे। आदि गुरु शंकराचार्य स्वामी रामानंद एवं 15वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु ने काशी की यात्रा की थी और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए थे। संत कीनाराम, तेलंग स्वामी विशुद्धानंद, माता आनंदमयी, गोपी नाथ कविराज ने काशी में आकर अपने जीवन को धन्य बनाया। सुनील गंगोपाध्याय एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने
काफी समय बनारस में बिताया और काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की। श्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह एवं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, मुख्यमंत्री लालू यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, मुख्यमंत्री उमा भारती, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, नेपाल के प्रधानमंत्री बीपी कोइराला सहित हजारों राजनेता, राजा, महाराजा, सांसद, विधायक, राज्यपाल, जज और मंत्रियों ने बाबा काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर अपने जीवन को धन्य बनाया और राजपुरुषों के अतिरिक्त 20वीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, फिल्म कलाकार अभिषेक बच्चन, विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय एवं विभिन्न क्रिकेटर, चित्रकार, लेखक, विद्वानों ने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर अपने जीवन में प्रगति के नए आयाम स्थापित किए। सभी मठों के भूतपूर्व वे वर्तमान शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, मुरारी बापू, सुधांशु जी महाराज आदि मनीषी वे कथावाचक भी बाबा विश्वनाथ के चरणों की आराधना कर चुके हैं। सभी भक्त, हमारा लंबा वीडियो जा रहा है, इस लंबा वीडियो को आप देखें। विश्वनाथ का इतिहास आपको बता रहा हूँ, बहुत विशेष है। वर्ष 1983 से बाबा विश्वनाथ मंदिर का संचालन कर एक ट्रस्ट के अंतर्गत हो रहा। 28 जनवरी 2009 में इसके अध्यक्ष डॉक्टर हरिहर कृपालु त्रिपाठी सर्वसम्मति से निर्वाचित किए गए। महाराज जी, इनके नेतृत्व में काशी विश्वनाथ मंदिर का निरंतर उत्थान हो रहा है। निःशुल्क अन्न भंडार चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रतिदिन 100 सन्यासियों को भोजन कराया जा रहा है। यह संख्या 100 से बढ़ाकर 500 करने की योजना है। डॉक्टर हरिहर कृपालु त्रिपाठी की योजना बाबा विश्वनाथ मंदिर को उसके महत्व के अनुरूप देश का सर्वश्रेष्ठ मंदिर बनाने की है। अपनी योजना के अनुरूप ट्रस्ट के धन में अगल बगल की जमीन क्रय करके वे दान में लेकर लगभग 16 वर्ग फीट भूमि विक्रय की गई। सन 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद विश्वनाथ मंदिर में कोई नया निर्माण कार्य नहीं हो सका, परंतु डॉक्टर श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी के महाराज जी परिश्रम हुए प्रयासों से मंदिर में नव निर्माण लगातार हो रहा है। मंदिर में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिवलिंग पर नित्य चढ़ने वाले बेलपत्र फूल माला को हटाने की उचित व्यवस्था की जा रही है। अभिषेक करने हेतु ट्रस्ट द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया है ताकि भक्तगण अपनी सुविधा के द्वारा अभिषेक व पूजा पाठ करा सके। तभी तक विश्वनाथ मंदिर में गुणवत्ता युक्त प्रसाद वितरण की कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु श्री चंचल तिवारी द्वारा मंदिर के
काउंटर से गुणवत्ता युक्त प्रसाद विक्रय की व्यवस्था भी की जा रही है। आगामी योजना के अंतर्गत मंदिर काउंटर से भगवान शिव पर चढ़ाने हेतु कच्चे दूध की विक्रय व्यवस्था भी की जाएगी ताकि मिलावटी दूध का चढ़ावा रोका जा सके। भोले बाबा में, बाबा विश्वनाथ में ओरिजिनल दूध चढ़ना चाहिए। दूध का चढ़ावा रोका जा सकता है। जो पानी मिलाया हुआ है ओरिजिनल दूध चढ़ना चाहिए। न्यास परिषद द्वारा आरोग्य केंद्र, वाचनालय, पुस्तकालय, अतिथि कक्ष एवं संग्रहालय आदि स्थापित किए जाने की योजना विचाराधीन है। जन सम्मान के अनुसार बाबा विश्वनाथ के स्वर्ण शिखर की भांति अन्य शिखरों को भी स्वर्ण मंडित कराए जाने की योजना विचाराधीन है। मंदिर के समस्त प्रवेश द्वारों, निकास द्वारों, प्रत्येक विग्रह एवं परिसर में स्थिति प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थानों। आप बाबा विश्वनाथ का इतिहास सुन रहे हैं, बहुत विशेष है। आप विश्वनाथ बाबा का इतिहास सुने। कवि कांत सरस्वती, महान कवि जयशंकर प्रसाद, भारतेदु हरिश्चंद्र को बीसीसी टीवी कैमरों से आच्छादित किए जाने की योजना प्रभावित है। काशी विश्वनाथ मंदिर कार्यालय फोन नंबर दिए गए हैं। नंबर 0542316636 है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन हो गया है, जिसका अध्यक्ष कमिश्नर होता है। वर्तमान में मंदिर न्यास कमेटी की बैठक के पश्चात श्री चंचल तिवारी होंगे। बैठक में उन्होंने कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। वर्तमान में इस मंदिर का क्षेत्रफल आधा एकड़ है। यह ज्योतिर्लिंग देश का एकमात्र मंदिर है जो रात्रि 2:30 में खुलता है और रात्रि 2:30 बजे खुलता है और रात्रि 11:15 बजे बंद होता है। देश के सभी शिवालय एवं ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ की मंगल आरती एवं दर्शन के बाद अपने स्थान पर स्थापित होते हैं। मंदिर के कपाट खुलने के पूर्व द्वार पर नारियल तोड़ा जाता है। तत्पश्चात मंदिर के द्वार खुलते हैं। विश्वनाथ गली, जहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है के चारों ओर की 15 गलियों के फल फूल, प्रसाद, पुस्तक, सीडी वे कच्चे दूध की 1500 से अधिक दुकानें हैं। मंदिर 21 घंटे खुला रहता है। भीड़ को नियंत्रण करने एवं किसी भी अप्रिय घटना को रोकने हेतु प्रतिदिन भारी पुलिस बल को व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है और मंदिर में कैमरा एवं मोबाइल फोन ले जाने पूर्णतया प्रतिबंधित है। मंदिर में आप मोबाइल, पेन, बीड़ी ये सब नहीं ले जा सकते हैं। भगवान का दूध दही ले जाए, भगवान को चढ़ाए, बेलपत्र ले जाए, फूल ले जाए। मोबाइल फोन ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। मंदिर की सेवा में 22 पुजारी, 54 कर्मचारी, 20 शास्त्री, 18 सेवादार एवं लगभग 500 बड़े कार्यरत। भीड़ को नियंत्रण करने हेतु पुलिस, आईबी आदि विभागों के 1000 पुलिसकर्मी तैनात हैं।
सामान्य दिनों में 710, 700 या 10,000, 710,000 प्रतिदिन सोमवार एवं प्रदोष को 50-60 हजार, शिवरात्रि में 5 लाख, रंगभरी में 1 लाख, सावन माह में 30 या 35 लाख एवं संपूर्ण वर्ष में 1.25 से 1.5 करोड़ भक्त दर्शन करने आते हैं। यही सच्चाई है। शिव की नगरी काशी है। आप लोग बाबा विश्वनाथ में सच्चे मन से, भाव से आए और भोले बाबा का ध्यान दे। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। जेकर नाथ भोले नाथ बुआ नाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ बुआ नाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, भोले अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ बुआ नाथ कैसे होई। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज का 11वां पाठ पूरा किया हूँ। कल 12वां पाठ आपको देंगे। सोमवार के दिने कल आपको 11वां पाठ आएगा। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव। 29 जनवरी को ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा YouTube के माध्यम से। 29 जनवरी 2024। हर हर महादेव। सोमवार के दिन। जय भोले।